तो शरीर का बुखार है, बुखार को इतनी इज्जत, इतना महत्व नहीं देंगे कि चढ़ ही बैठे। मन अपनी साधारण अवस्था में हिंसक होता है, चूंकि वो हिंसक होता है इसीलिए वो सभी प्रकार के दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। कितना सुंदर शब्द है, अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्नता, उद्विग्नता का विपरीत, अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्न मना। किसी बच्चे का ही नाम रख सकते हैं, बस उच्चारण करने में समस्या हो जाएगी। तो सब दुख इत्यादि में जो अनुद्विग्न रहता है माने उत्तेजित नहीं होता, और सुखों में भी विगत स्पृह है। स्पृह माने, स्पृहा माने कामना, विगत स्पृह माने ये जो शब्द शैली है इसका कृष्ण गीता में बहुत प्रयोग करते हैं। विगत ज्वर, विगत काम, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विगत स्पृह। वो ये नहीं कहते कि स्पृहा को दबा दिया या मार दिया, वो ये नहीं कहते कि ज्वर को शीतल कर दिया। वो क्या कहते हैं, इससे पता चलता है करना क्या होता है। विगत ज्वर माने क्या, अभी विगत स्पृह पर आएंगे। विगत ज्वर माने क्या, ज्वर का क्या हुआ, ज्वर माने उत्तेजना। ठीक है, समझाने के लिए हम ज्वर को स्थूल अर्थ में शरीर का बुखार मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे यहां पे ज्वर का जो अर्थ होता है वो मानसिक उत्तेजना होता है। तो शरीर का बुखार है, विगत ज्वर माने क्या हुआ, शरीर में तो बुखार है, विगत ज्वर माने क्या हुआ। तो क्या कर रहा हूं मैं, बुखार है मुझे, विगत ज्वर हूं तो माने क्या, हाँ मुझे ज्वर 102 है। अब विगत ज्वर होने का अर्थ क्या हुआ, हाँ बुखार है, हम अपना काम। बुखार को इतनी इज्जत, इतना महत्व नहीं देंगे कि चढ़ ही बैठे। हाँ तो मुझे बेहोश कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, शरीर बेहोश हो गया, शरीर ही उपकरण था, तू ले गया, या मृत्यु ही हो जाए तो क्या कर लेंगे। लेकिन जब तक चुनाव की क्षमता है, जब तक चेतना सक्रिय है, तब तक बुखार रहते हुए भी वो करेंगे जो करना है। ज्वर शीतल हो जाए अच्छी बात है, नहीं भी शीतल हुआ तो विगत, विगत माने अतीत चले जाना, पार चले जाना, ट्रांसेंड कर जाना। ये जो ट्रांसेंडेंस है ये अध्यात्म में बहुत केंद्रीय बात है। तो जब अहम आत्मा की ओर जाता है सनातन धर्म में, तो वो प्रकृति का क्या कर जाता है, वो प्रकृति को ट्रांसेंड कर जाता है। तो सनातन धर्म माने, एक नाम दीजिएगा सनातन धर्म के लिए एक शब्द में, विगत प्रकृति। प्रकृति है, हम उसके, तो देह है कि नहीं, बिल्कुल है। हम क्या कह रहे हैं देह नहीं है, देह काम करती है, बिल्कुल करती है। देह को खाना देते हो, बिल्कुल देते हैं। देह दौड़ लगाती है, खूब लगाती है। तो फिर तुम में अलग क्या है, विगत देह। लिंग है, हां है, विगत लिंग माने स्त्री होकर भी अब स्त्री नहीं हूं। मैं बात करती हूं तो ऐसे नहीं करती जैसे मैं स्त्री हूं, कुछ है ही नहीं बचा स्त्राण मेरी बात में। और अगर पुरुष है तो वो पौरुष नहीं दिखा रहा होता उसकी, वरना तो ये होता है ना, जब आप विगत लिंग नहीं होते तो क्या होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप बात कर रहे हैं और आपके मुंह से आपका लिंग बोल रहा है। पुरुष बोल रहा होगा तो वहां पर पुरुषगत हार्मोन्स की अभिव्यक्ति हो रही होगी, और स्त्री बोल रही होगी तो वहां बहुत कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है।
तो विगत लिंग होने का क्या अर्थ हुआ? ये जीवन जीने की एक अदा है, वे ऑफ लिविंग है। समझिए इसको, विगत चले जाना, विगतता। बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद हैं, हमने उनको सुलझाया नहीं, हमने उनको दबाया नहीं, हम आगे बढ़ गए। चरैवेति चरैवेति चरणवय मधु विंदति, यही है विगत हो जाना। आगे बढ़ गए और आगे मधु है, जहां खड़े हो वहां कटु है मामला सब। समझ में आ रही बात? तो प्रकृति ने पैदा करा था स्त्री बना करके यहां पर। अब वो जो स्त्रीत्व है उसका तो कहीं कोई विकास होता नहीं। जो लड़की पैदा हुई है वो लड़की ही मरती है, ऐसा तो होता नहीं, वो कुछ और बन जाएगी। तो मैंने उसको पड़ा रहने दिया। मैं कहा देह है, प्रकृति ने दे दी है, पड़ी हुई है। मैंने क्या करा? चरैवेति चरैवेति चरणवय मधु विंदति, मैं आगे बढ़ गई। यही काम ज्ञान के साथ करना होता है। ज्ञान है यहाँ पर, ठीक, अच्छी बात है। दुख है, विगत ज्वर हो गए, विगत दुख हो गए। जो कुछ भी प्राकृतिक है उसको उसकी जगह रहने दिया। प्यारी होती है प्रकृति, हाँ, प्रकृति प्यारी है जब तक उसके साथ छेड़खानी ना करो। उसका अपना एक नृत्य होता है, उसकी अपनी एक लय होती है। अगर ये भीतर हवस ना हो कि इसको भोग लेना है, इसका शोषण कर देना है, इसके माध्यम से कोई आंतरिक तृप्ति पा लेनी है, तो प्रकृति के अवलोकन में ही महासुख है। वही तो साक्षित्व है, वही असली पौरुष है। कि जैसे गंगा बह रही हैं और आप, यह जरूरी है कि पत्थर फेंक के मारो। और बहुत लोगों को देखोगे ऐसे ही करेंगे, वो गंगा तट पे जाएंगे तो वहां पत्थर खोजेंगे और ऐसे ऐसे फेंकेंगे, कुछ करेंगे। वहां क्या करना है? चुप। एक गंगा बाहर बह रही है और एक प्रवाह भीतर भी है, हम दोनों से विगत हैं। एक प्रकृति बाहर पसरी हुई है और एक प्रकृति भीतर भी पसरी हुई है, हम दोनों के दृष्टा हैं। हमें कोई खुजली नहीं हो रही है कि इधर उधर जाकर के छेड़खानी करें, नालायकी करें, ये काट दिया, ये तोड़ दिया। कई लोगों को देखा है, वो खड़े हो जाते हैं यूं ही, कहीं गमले में आपके घर आएंगे, गमले के पास खड़े हो जाएंगे, वो एक पत्ता तोड़ लेंगे। देखा है? कोई वजह भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ये प्रकृति से लिप्तता की निशानी है। और प्रकृति से आप जितने लिप्त होते हो, प्रकृति का उतना नाश कर देते हो। आज ये जो बाहरी स्थूल प्रकृति है, अगर आपको इसका नाश होता दिख रहा है तो कारण समझ गए? क्या कारण है? हम प्रकृति से इतने लिप्त हैं, हम में विषय वासना, हवस इतनी ज्यादा है कि हमने प्रकृति को ही खा लिया। और जब आप में विषय वासना होती है तो आप प्रकृति से आगे बोलते क्या हो? आई लव यू। और जहां आपने आई लव यू बोला तहां आपने उसको खा लिया। प्रकृति से लिप्त होने का मतलब ये ना, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं लिप्त होने आया हूं। आप क्या बोलोगे? मैं तो प्रेमी हूं। तो ये जो प्रकृति से प्रेम किया जाता है, यही प्रकृति को बर्बाद कर देता है। प्रकृति से प्रेम वगैरह मत करो, वो नहीं मांग रही तुम्हारा प्रेम। वो भी अपने आप में एक तरह से संतुष्ट है, तुम जाकर के उसको खराब कर देते हो। आप पहाड़ों पर आते हो, आप किस लिए आते हो? यहां मानव ने क्या क्या कर रखा है ये देखने आते हो। प्रकृति के होने भर में सौंदर्य है ना भाई। आपने एक गौर किया, जहां कहीं भी इंसान ना हो वो जगह अपने आप एक पर्यटन स्थल बन जाती है। पर्यटन स्थल की परिभाषा यही है कि यहां इंसान नहीं पाया जाता। माने कोई साधारण सा नीरव बंजर भी हो, वो भी पर्यटन स्थल बन जाता है। देखा है आपने ये? उस जगह में कुछ खास नहीं होगा सिवाय इसके कि वहां, क्योंकि अगर इंसान नहीं पाया जाता तो कुछ ना कुछ वहां पर विशिष्ट जानवर, पशु पक्षी, मछलियां कुछ ना कुछ अपने आप होंगे। रेगिस्तान होगा, कुछ नहीं होगा, तो रेगिस्तान में भी अपनी एक बंजर खूबसूरती है।
खास क्या है बस वहां? इससे पता चलता है हमें अपने अंदरूनी जगत के बारे में भी कुछ। तुम बस अपनी मौजूदगी हटा दो, सौंदर्य उभर आता है। जहां तुम हटे नहीं कि वहां सौंदर्य आ गया, यही सौंदर्य की परिभाषा है। जहां तुम नहीं हो वहां सौंदर्य है। किसी को सुंदर फिर कब बोले? परिभाषा बताइए जल्दी। जब उसमें कोई ना हो तो वो सुंदर है। जिसमें अहम की मौजूदगी नहीं, उसमें सौंदर्य मौजूद है। यह सौंदर्य की परिभाषा है। समझ में आ रही बात? किसी जगह को सुंदर कब बोले? अगर वो जगह इस प्रकार निर्मित है कि आपसे आपकी मौजूदगी को छीन ले, आप जिस जगह अवाक खड़े हो जाएं, विस्मित, वो जगह सुंदर कहलाती है। और जो जगह आप में अहम का संचार कर दे, उसी जगह को हमें कहना है कुरूप, असुंदर। बातें स्पष्ट हो रही हैं? अगर सनातन की परिभाषा याद है तो जितने धर्म हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब अपने आप परिभाषित होते चलेंगे सनातन के पीछे पीछे। जिसने सनातन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया, पूरा शब्दकोश साध लिया, पूरा जीवन साध लिया। वो एक चीज पकड़ के रखिए बस, कि सनातन मात्र आत्मा है और धर्म है मात्र आत्मा में प्रवेश करना, या सनातन मात्र वो है जो प्रकृति के विगत है, और धर्म एक है बस, स्वयं भी प्रकृति का चुपचाप निष्प्रह दृष्टा हो जाना, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करना। बच्चा है छोटा, प्रकृति ऐसी है, छोटी बच्ची नाच रही है आपके सामने, क्यों पीछे से जाकर के उसकी फ्रॉक खींचनी है? क्यों उसको लंगड़ी लगा के उसको नीचे गिरा देना है? और बहुत लोगों को ऐसा होता है, कुछ भी उनके सामने हो वहां उन्हें अपनी मौजूदगी जरूर डालनी होती है। क्यों डालनी है? जो हो रहा है देखो ना, पक्षी बैठे हुए हैं दो तार पर, उपनिषदों का याद है? वो जो दो पक्षी बैठे हुए हैं, सुपर्णा सुजाया अपनी। अब सोचो ऋषि ने किया होता कि जाकर डाल हिला दी होती। श्वेताश्वतर उपनिषद है, कई श्लोक आने ही वाला था, वो गए और लटक गए डाल से, और पक्षी दोनों। अरे भाई देखोगे तब ना सीखोगे। प्रतिभागिता में बोध नहीं हो पाता, साक्षित्व में बोध हो जाता है। देखोगे तो सीखोगे, और घुस जाओगे तो पिस जाओगे। समझ में आ रही है बात? विगत स्पृह है माने कामना रहित है, और वीतराग भय क्रोध, भय क्रोध इनसे वीतरागी हो गया है। वीतरागी माने क्या होता है? अनुराग नहीं बचा। और जब राग नहीं बचता तो उसके साथ क्या नहीं बचता? द्वेष भी नहीं बचता। प्रकृति में जो पाया जाएगा हमेशा अपने, जल्दी बोलिए, जोड़े के साथ पाया जाएगा। तो वीतरागी का अर्थ ये नहीं है कि बस वो राग से मुक्त हो गया। वीतरागी का अर्थ है कि वो राग द्वेष दोनों से मुक्त हो गया। हाँ, फंस गए। तो दुख से मुक्ति चाहिए होगी तो क्या करना होगा? और मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो ये तो गलत हो गया। जब कुछ छूटेगा तो जोड़ों में छूटेगा, पैजामे की तरह है प्रकृति। ये नहीं कह सकते एक टांग निकाल ली। अब समझ में आ रहा है दुख क्यों नहीं छूटता? दुख क्यों नहीं छूटता? और सब मरते ही क्यों जाते हैं? क्योंकि जीने से बाज नहीं आते हैं। जो जीने पर विराम लगा देगा अब वो कभी नहीं मरेगा। और कौन से जीने की बात हो रही है?
वीतराग भय क्रोध, इन सब से रहित, भय और क्रोध से विगत गया हुआ, उसको, ऐसे को स्थित धीह, ये एक और इसको भी अच्छे से पकड़ ली, स्थित धी, धी माने बुद्धि, स्थित धी, वही स्थित प्रज्ञ स्थित धी एक ही, ऐसे को स्थित धी मुनि कहते हैं, मुनि उच्चते। मुनि की परिभाषा भी मिल गई। अब बताइएगा, मुनि और ऋषि और विद्वान और मुक्त पुरुष और जीवन मुक्त, इनमें क्या अंतर है? सब एक है। 5 सत्य, तो मुनि और ऋषि में अंतर, और अगर अंतर है तो बात किसी निचले तल पर चल रही है बहुत। अभी समझ में आ रही बात? मन अपनी साधारण अवस्था में हिंसक होता है, चूंकि वो हिंसक होता है इसीलिए वो काटता है, और मन जैसे जैसे चैतन्य होता जाता है, इसीलिए कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन बाद में। डिफरेंशिएशन आसान होता है, वो 11वीं में ही पढ़ा देते हैं। फिर जब मन थोड़ा उठता है तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये अनेकता में एकता देखना सीखिए, और बड़ा मजा आता है जब कहते हैं ये वही है जो वो था। दोनों कितना अलग दिख रहे हैं लेकिन हैं एक ही, कोई अंतर नहीं है। और बड़ी मस्त यात्रा शुरू होती है फिर जब चीजें एक सी दिखने लगती हैं, कहते सब 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 समझ में आ रहा है, पूरा खेल दिखने लगा। दुखों में जो उद्विग्न नहीं होता, सुख में आकांक्षा रहित है, आसक्ति भय क्रोध रहित है, वो स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। अर्जुन ने क्या पूछा था? लक्षण। ये वही है जो अर्जुन ने चाहा था सुनना? गड़बड़ हो जाती है ना। अब ये तो अर्जुन का विनय है, जो टोक नहीं रहे बीच में कि पूछा क्या है। हमने तो सिर्फ क्या पूछे थे? चलता फिरता कैसे, उठता कैसा है, दिखता कैसा है, आचरण क्या, लक्षण बताओ। आप लक्षण तो बता नहीं रहे, आप तो उसके अंदर ही घुस गए स्थित प्रज्ञता के। पर ये करना पड़ता है। ये तो बड़ी प्राकृतिक सी बात है कि प्रश्न तो सदा सतही ही होगा, अन्यथा प्रश्न क्यों होता? प्रश्न तो जब भी पूछा जाएगा तो कोई सतही ऊपरी छोटी बात ही पूछी जाएगी। और गुरु कोई सर्विस प्रोवाइडर तो होता नहीं कि आपने जो मांगा है वही दे दे, कि आपने छोटा सवाल पूछा तो वो छोटा ही जवाब दे दे, कि आपने सतही जिज्ञासा करी तो वो सतही समाधान दे दे। तो इसीलिए अगर उत्तर देने वाला हितैषी है आपका, तो उसको आपके प्रश्न से बहुत आगे जाना पड़ता है, विगत प्रश्न होना पड़ता है। कहते प्रश्न ठीक है छोड़ दो, आगे जाओ। तो जब प्रश्न इतना सा ही हो और उत्तर इतना बड़ा है, वो सब भी सुनने को मिल जाए जो पूछा ही नहीं था, तो ये मत समझिएगा कि मामला भटक गया है। इसका मतलब है कि सवाल को छोड़ करके सवाल से आगे की बात हो रही है। अगर उत्तर उसी तल पर दे दिया जिस तल पर प्रश्न था, तो आपको क्या मिला? रह तो उसी तल पर गए ना। अर्जुन को ये सब सुनने में अच्छा तो लग रहा होगा कि बात समझ में आ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर एक कुलबुलाहट भी होगी। ये तो नहीं पूछा था। और दूसरी बात, मुझे पता है ये लड़वाना चाहते हैं। ये जितनी बातें हो रही हैं समझ में कुछ नहीं आ रही, पर एक बात पता है, अभी थोड़ी देर में फिर बोलेंगे,
उठा गांडीव। तो अर्जुन बिल्कुल सतर्क है, आने ही वाला है फिर। फिर स्थित प्रज्ञ की एक और परिभाषा, ये जो पिछली वाली थी वो पहले वाले से बिल्कुल मेल खा गई, कहीं कुछ अटका तो नहीं, कोई विरोधाभास कहीं कुछ नहीं ना, ठीक है। अब अगली परिभाषा, इसको पिछली दोनों परिभाषाओं से मेल कराइए। जो विषयों में आसक्ति शून्य है, तमाम तरह के शुभ अशुभ हितकर अहितकर विषय पाकर भी हर्षित नहीं हो जाता, न कभी वो असंतोष दिखाता, पाकर हर्षित नहीं हो जाता, न पाने पर न असंतोष दिखाता, जिसका ज्ञान प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कहां प्रतिष्ठित है? बैठ जाना, आसन ले लेना, तिष्ठ माने, तो जिसका ज्ञान जाकर के सही जगह पर आसीत हो गया है, कहां पर? आत्मा में, ऐसे को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। आसक्ति शून्य है। यह आसक्ति शून्यता कब आती है? जब कामना की कामना मिल जाती है। तो अब आसक्ति करें काहे के लिए? जो चाहिए था वो मिल गया, पत्तल कौन चाटे? और दूर से आप जब पत्तल आती देखते हैं और भूखे होते हैं तो उल्लास आता है ना। अब दूर से देख रहे हैं उसमें क्या है, पत्तल में तो दिख नहीं रहा, पर यह दिख रहा है कि कोई प्लेट लेकर के आपकी ओर चला आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। किसको देख के अच्छा लग गया? प्लेट ही को देख के अच्छा लग गया। प्लेट को देख के इतना अच्छा लगता था, लेकिन जब उस पर जो था वो खा लिया, उसके बाद वही प्लेट, क्लियर द टेबल प्लीज, तुरंत हो जाता है ना फिर ये। हाँ, उसी प्लेट को देख के अरे वो ला रहा है वेटर, देखो प्लेट ला रहा है, अब बोल रहे हो क्लियर द टेबल। ये है पूर्ण काम, आसक्ति शून्यता। जो असली चीज चाहिए थी मिल गई है, अब इसके पीछे कौन भागेगा? हीरा पायो गांठ गठियायो, असली चीज मिल गई है। अब हीरे का जो डब्बा था वो थोड़ा ही सहेज के रखेंगे, जो चीज थी वो ले ली, गांठ में बांध ली, आगे बढ़ो। शुभ अशुभ हितकर अहितकर विषय पाने पर आनंदित नहीं होता, और न ही कभी उसे कोई द्वेष माने असंतोष होता है। ऐसे का ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है। जो स्वयं को जान गया है, जो ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागता जो उसे चाहिए ही नहीं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागता जो उसे चाहिए ही नहीं, ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या ये स्थित प्रज्ञ सनातनी है? है? कैसे है? जो चाहिए उसी का नाम तो सनातन है। स्थित प्रज्ञ वही हो पाएगा जिसको वो मिल जाएगा, सनातन। और सनातन क्या है? जो असनातन से समझ में आ रही बात? सनातनी कहलाना महंगा सौदा हो गया। ऐसे नहीं कह सकते कि भगवा झंडा लेके दौड़ लगा दी और कह दिया हम तो सनातनी हैं। बहुत सस्ती बात हो गई वो। शब्द ही बड़ा गड़बड़ दे दिया ना, सनातन। लो, इससे छोटी बात करी ही नहीं। जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है उसी को धर्म का नाम दे दिया है। धर्म ही सनातन। सनातन से नीचे कुछ भी जो है वो धर्म है ही नहीं। सनातन से नीचे माने जो किसके अंदर है वो धर्म। कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी बात नहीं, सनातन नहीं। सनातन के अतिरिक्त धर्म कुछ नहीं। वही स्थित प्रज्ञता है। ठीक।
फिर स्थित प्रज्ञ की एक और परिभाषा। आप अपनी वर्कशॉप भीतर चला रहे हैं ना, क्या करना है इन सब परिभाषाओं का? इनको सबको एक कर देना है। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी तरह जब वह माने मन कह दीजिए, व्यक्ति, अहम, जो भी कह दीजिए, उसी प्रकार वह इंद्रियों को विषयों की अपेक्षा अपने भीतर लौटा लेता है, ऐसे कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब इसमें सनातन जैसा क्या है? इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को भीतर समेट लिया, इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भाग रही हैं। ये विषय कहां से आते हैं, किस क्षेत्र के होते हैं? तो जिसकी इंद्रियां विषयों को जान गई हैं कि इनमें से वो नहीं मिलेगा जो मुझे पूर्ण काम कर देगा, तो कहता है इनको बाहर दौड़ाने से फायदा क्या है? आंखें हैं लगातार भटक रही हैं, कुछ मिल जाए, और उसको पता चल गया यहां है ही नहीं वो, तो उसकी आंखें भटकना बंद कर देती हैं। तो फिर क्या होता है? नहीं, फिर आंखों का क्या होता है? हाँ, उसको कोई ऐसे कह देता है कि आंखें अब अधमुंदी हो गई। जैसे आप महात्मा बुद्ध की आंखें देखेंगे या विशेषकर नानक साहब की आप आंखें देखेंगे, ऐसे अधमुंदी रहती हैं। वो यही बताने के लिए रहती हैं कि उनकी आंखें अब दुनिया में कामना का विषय नहीं तलाश रही। वो अधमुंदी आंखों का अर्थ समझिए, है ही नहीं वो बाहर, तो क्या मैं बाहर देखता रहूं? और उसी का प्रतीक ये भी है, शिव का तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र की प्रकृति या विशेषता क्या बताई गई है? अच्छा, तीसरे नेत्र का इस कछुए से क्या संबंध है? जो बताएगा चॉकलेट पाएगा। तीसरे नेत्र का गीता के कछुए से क्या संबंध है? जो तीसरा नेत्र क्या करता है? बाहरी विषयों को भस्म कर देता है। और कछुआ भी क्या कर रहा है? हाँ, बढ़िया, उसको विगत दृश्य बोल दीजिए। नेत्र है ना, तो उसके साथ दृश्य शब्द ज्यादा अच्छा चलेगा, है ना? तो तीसरा नेत्र आपको कर देता है विगत दृश्य। तीसरे नेत्र का अर्थ है जान गए कि दुनिया में नहीं है, माने दुनिया जल गई मेरे लिए, खाक हो गई। ऐसा नहीं है कि आंख खुलेगी और सचमुच कुछ जल जाएगा, वो प्रतीक है, ये मत सोचिएगा। अब पौराणिक कहानियों में आ जाएगा कि शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और सब जल जुला गया। अरे ऐसे कुछ नहीं जलता। तीसरे नेत्र का अर्थ होता है बोध का नेत्र। ये दोनों क्या है? ये मांस के नेत्र हैं। ये किसके हैं? ये मांस के नेत्र हैं। और एक आंख और हो सकती है बोध की। जब वो खुलती है तो पता चल जाता है कि मैं फालतू ही यहाँ खोज रहा था, यहाँ नहीं है। उस अर्थ में कह देते हैं कि ये सब अब मेरे लिए राख हो गया, इसमें नहीं मिलेगा मुझे, मैं हीरा खोज रहा हूं और ये सब क्या है? राख है। तो जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अब आदमी बाहर नहीं देख रहा, बाहर कुछ बचा नहीं, स्वयं को देखने लगता है, स्वयं को देखने लगता है। तीसरी आंख खुद को देखती है। वो कछुए जैसे हो जाने वाली बात है। ये जितने प्रतीक हैं सुंदर, ऊंचे, सनातन के प्रकाश में उनका अर्थ खोजिए, बड़ा आनंद उठेगा। और साथ ही साथ बड़ा बुरा भी लगेगा। बुरा क्या लगेगा? कि क्या उन प्रतीकों का अर्थ है और क्या उनको जनमानस ने बना रखा है। जो भी अर्थ निकलेगा वो सनातन की परिभाषा से सुसंगत होना चाहिए। अगर प्रतीक वास्तविक है, अगर प्रतीक सचमुच अर्थपूर्ण है, तो वो इशारा सनातन की ओर ही करेगा, माने आत्मा की ओर ही करेगा। आत्मा की ओर नहीं कर रहा है इशारा, तो प्रतीक व्यर्थ है, उसको छोड़ दीजिए। स्पष्ट हो रही है बात? हाँ,
इसको कूर्म सूत्र बोलते हैं। कौन सा? और बड़ा ये बहुत लोगों ने कहा है कि व्यवहारिक रूप से उनको बड़ा काम आया ये। वो जहाँ भी पाते थे कि बहुत खींच रहा है जगत उनको तत्काल एक कछुआ याद आ जाता था। कहते थे वापस आओ, तुम्हें खींचा नहीं जा रहा, तुम्हें लूटा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में तुम बस व्यय हो जाओगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, वापस आओ। वो एक क्षण होता है जब संकल्प दृढ़ करके, मन कड़ा करके स्वयं को वापस खींचना होता है। उस क्षण में हार मत जाइएगा। वो लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलती, कुछ क्षण की होती है। 1 क्षण, 2 क्षण, 2 मिनट, 5 मिनट, उतने में मुट्ठी भींच लीजिए, कछुआ बन जाइए, जीत जाते हैं। और उतने में फिसल गए तो फिर पता नहीं वो फिसलन भरी ढलान कहाँ तक जाएगी।